नमस्कार। कभी सोचा है अगर पुलिस किसी महिला को गिरफ्तार करने आए तो उसके अधिकार क्या-क्या होते हैं? आज हम भारत में महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े उन बेहद जरूरी कानूनी नियमों को समझेंगे जिन्हें जानना न सिर्फ जरूरी है बल्कि ये हर किसी को ताकत भी देता है। देखिए, पुलिस का नाम सुनते ही अक्सर थोड़ी घबराहट तो हो ही जाती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कानून ने खास तौर पर महिलाओं को एक सुरक्षा कवच दिया है। आइए जानते हैं कि ये कवच आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पुलिस किसी महिला को अरेस्ट करती है तो उसे कौन से खास नियम मानने पड़ते हैं। चलिए, इन्हीं नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हमारा कानून महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए कुछ बहुत ही खास नियम बनाता है और यही नियम उनका कानूनी संरक्षण है। और एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, ये कोई सलाह मशवरा नहीं है, ये सख्त कानूनी नियम है। इनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा और उनकी गरिमा हर हाल में बनी रहे। तो ये मुख्य नियम आखिर हैं क्या? चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो ये हैं वो 6 सबसे अहम नियम। ये समझ लीजिए कि ये कानूनी हिफाजत की नींव हैं। अब एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है? पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले, मतलब रात के वक्त, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें एक लेकिन है। अगर मामला बहुत ही ज्यादा संगीन हो तो एक महिला ऑफिसर, वो भी मजिस्ट्रेट से बाकायदा लिखित में इजाजत लेकर ही रात में गिरफ्तारी कर सकती है, वरना बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं महिला अधिकारी के रोल की, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। कानून एकदम साफ कहता है, किसी भी महिला को सिर्फ एक महिला पुलिस अफसर ही गिरफ्तार कर सकती है और उसकी तलाशी ले सकती है। और ये भी जान लीजिए, कोई भी पुरुष ऑफिसर उसे हाथ नहीं लगा सकता, छू भी नहीं सकता। ये भी एक बहुत जरूरी अधिकार है। पुलिस को बिल्कुल साफ साफ बताना ही होगा कि गिरफ्तारी किस वजह से की जा रही है। ये कोई एहसान नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है, उनका कानूनी फर्ज है। और इतना ही नहीं, गिरफ्तार की गई महिला को ये पूरा हक है कि वो अपने किसी घरवाले को या दोस्त को फोन करके इस बारे में बता सके। अब आते हैं वक्त की पाबंदी पर। ये जो 24 घंटे का नियम है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। कानून ये कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा, हर हाल में। अगर इसमें जरा भी देरी हुई तो वो पूरी की पूरी गिरफ्तारी ही गैरकानूनी हो जाती है। अब जरा पुलिस के बर्ताव की बात कर लेते हैं। गिरफ्तारी के दौरान किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती, धमकी या कोई भी बदतमीजी या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, ये सब पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर कोई ऑफिसर ऐसा करता है तो वो खुद एक गंभीर अपराध कर रहा है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये नियम तोड़े जाते हैं तो फिर क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो चुप बैठने की जरूरत नहीं है। शिकायत करने के कई रास्ते खुले हैं। किसी बड़े पुलिस अधिकारी के पास शिकायत की जा सकती है, राज्य महिला आयोग में शिकायत कर सकते हैं, या फिर सीधा अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। तो इन सारी बातों का सार क्या निकलता है? बस एक सीधी सी बात है, जानकारी में ही ताकत है। नॉलेज इज पावर। और आखिर में बस यही कह सकते हैं, जब अपने अधिकारों की जानकारी होती है ना, तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आ जाती है। अपने हक को जानना और दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचाना, यही सबसे बड़ा